कहानी शुरू होती है अंधेरे के एक कोने से, जहां चांदी के सिक्के भी खून से भीगे हुए होते हैं। कालालुम्पुर की गलियों में हवा भी जहर छुपती है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक चाकू छुपा होता है। ये किस्सा है डॉन का, एक साया जो कभी पकड़ा नहीं जाता, एक नाम जो सिर्फ दुश्मनों के लिए मौत बन जाता, लॉ के हाथों से फिसलता हुआ जैसे रेत, और प्यार में भी सिर्फ छलावा रह जाता है एक गहरे राज के साथ। एक और डॉन है, लेकिन असली कौन? चेहरा एक, लेकिन इरादे अलग। जब सच झूठ के भेष में, तो कैसे पहचाने कि कोई कौन है इनमें से अपना? चालों का ये खेल है और जिंदगी दांव पर लगी है, जहां हार भी जीत है अगर चाल सही लगी है। कुआलालंपुर, मलेशिया में इल्लीगल ड्रग ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है। डीसीपी डिसिल्वा के लीडरशिप में एक टीम कार्टेल लीडर सिंघानिया को ऑपरेशंस को टारगेट करती है ताकि उसके मैनेजर डॉन को पकड़ सके। सिंघानिया एक डेड ड्रग लॉर्ड बोरिस के 2 लेफ्टिनेंट्स में से एक है, दूसरा है वर्धान, जिसका लोकेशन अब तक अननोन है। डॉन एक क्लोज एसोसिएट रमेश को मार देता है जब वो बिना बताए गैंग छोड़ने की कोशिश करता है। रमेश की फियांसे कामिनी खुद को बेट बनाकर पुलिस के लिए डॉन को ट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसे भी एक स्टैंड ऑफ में मार देता है। रमेश की बहन रोमा अपने भाई और भाभी की मौत का बदला लेने का प्लान बनाती है और डॉन के गैंग में घुस जाती है। डॉन पुलिस से भागने की कोशिश में इंजर्ड हो जाता है और कोमा में चला जाता है। डिसिल्वा एक डॉन जैसा दिखने वाले आदमी विजय को ढूंढता है और उसे मिशन ज्वाइन करने को कहता है। विजय एक गरीब आदमी मान जाता है जब डिसिल्वा वादा करता है कि वो दीपू और एक लड़का जिसे विजय ख्याल रखता है उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाएगा। इसी बीच जसजीत एक आईटी कंसल्टेंट और दीपू का असली बाप जेल से छूट जाता है। वो डिसिल्वा को मारने का प्लान बनाते हैं और अपनी बीवी का मौत का बदला लेने के लिए। कुछ साल पहले जसजीत को एक अननोन आदमी ने पकड़ लिया था और उसे अपने एम्प्लॉयर से डायमंड चुराने पर मजबूर कर दिया था अपनी किडनैप्ड वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन डिसिल्वा ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उसे गोली मार दी जिससे उसके पैर में लगी, और तब से जसजीत को परमानेंट लिम्प हो गया है। जसजीत की वाइफ की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय के चेहरे पर डॉन जैसे स्कार्स बना देता है। जब डॉन को हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो अब विजय नाटक शुरू कर देता है। विजय डॉन बनकर, यानी कि एमनीजिक डॉन बनकर गैंग में वापस आ जाता है। एमनीजिक मतलब उसको याददाश्त नहीं है इस टाइम पर। डिसिल्वा उसे कहता है कि एक कंप्यूटर डिस्क ढूंढने जिसमें ड्रग कार्टेल की पूरी डिटेल्स हैं। जब विजय डिस्क ढूंढ लेता है, रोमा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डिसिल्वा उसे सच बताता है कि वो असली डॉन नहीं है। विजय वो डिस्क डिसिल्वा को दे देता है, जो एक रेड के दौरान सिंघानिया को मार डालता है। पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है। डिसिल्वा एक शूटआउट में मार दिया जाता है, जिससे विजय उदास हो जाता है, क्योंकि वही एक आदमी था जो साबित कर सकता था कि विजय असली डॉन नहीं है। डॉन के गैंग के लोग भी विजय के खिलाफ हो जाते हैं। विजय मलेशिया जाने वाले एक प्रिजनर ट्रांसपोर्ट फ्लाइट से भाग जाता है और रोमा से मिलता है ताकि डिस्क वापस ले सके और अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सके। जसजीत को वो डिस्क डिसिल्वा के फ्लैट में मिल जाती है। उसे एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि वो डिस्क उन लोगों को दे जो दीपू को होस्टेज बना के बैठे हैं। तब उसे पता चलता है कि डिसिल्वा अब तक जिंदा है और असल में वर्धान वही है, जो शायद वही आदमी था जिसने जसजीत को ब्लैकमेल किया था, और वो विजय का यूज सिंघानिया तक पहुंचने के लिए कर रहा था। जसजीत को लेकर वर्धान वहां से भाग जाता है और विजय और रोमा के साथ मिल जाता है।
तीनों मिलकर इंटरपोल को इन्फॉर्म करते हैं। कॉम्बैट में विजय वर्धान को हरा देता है, जिसे इंटरपोल मलिक अरेस्ट कर लेता है। एक वुंडेड विजय को कोर्ट से छूट मिल जाती है और रोमा उसे अपना प्यार कन्फेस करती है। हॉस्पिटल ले जाने से पहले विजय भी उसके जज्बात में पॉजिटिव रिएक्शन देता है, लेकिन एक ट्विस्ट एंडिंग में आता है कि रोमा को समझ आता है कि वो उसके साथ खेल खेला गया है। जब विजय ने वही लाइन बोली जो डॉन ने पहली बार मिलने पर बोली थी। डॉन अभी भी जिंदा है और वो विजय बनकर अब नाटक कर रहा है। हॉस्पिटल में डॉन ने कोमा से रिकवर करने के बाद वर्धान और विजय की प्लानिंग सुन ली थी। विजय के ऑपरेशन के बाद डॉन ने उसे बदल दिया था और उसके ग्लूकोज में डाइजेपाम डालकर उसे मार दिया, जिससे डॉक्टर्स को लगा कि डॉन मर गया। पुलिस को दिया गया डिस्क भी फेक था। अब वर्धान और सिंघानिया दोनों के जाने के बाद डॉन बन जाता है पूरे एशियन ड्रग कार्टेल का बॉस। तो ये मूवी जो थी वो पुरानी डॉन से इंस्पायर्ड थी। लगभग इंस्पायर्ड क्या थी, लगभग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ 1-2 सीन्स को छोड़कर बाकी सब उसी के जैसी थी, पर फिर भी अच्छी लगती है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।